गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 के अभ्यास के पहले 4 प्रश्नों को हल किया था। आज के इस वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्त्यत। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को बदलिए। तो आपको पहला उदाहरण दिया गया, जैसे सा चित्रम द्रक्ष्यति, वह चित्र देखेगी। तो उसके बाद आपको ये वाक्य है जो आपका सा चित्रम द्रक्ष्यति एक वचन में है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने द्विवचन बनाया इसका। सा का द्विवचन क्या बन गया? ते। चित्रम आपका सेम रहेगा। आपने सिर्फ कर्ता और क्रिया चेंज करनी है। कर्ता क्या? सा, और क्रिया क्या? द्रक्ष्यति। ये दो आपने चेंज करने, बीच वाला शब्द आपका सेम रहेगा, कर्मकार का जो। तो सा का क्या बन गया द्विवचन में? ते, और द्रक्ष्यति का द्रक्ष्यत है। ठीक है, द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत है। तो क्या आपका वाक्य बन गया? ते चित्रम द्रक्ष्यत है, वे दोनों चित्र देखेंगी। ठीक है। उसके बाद आपने ये वाक्य बहुवचन बनाना है। तो सा का बहुवचन क्या हो जाएगा? सा ते ता। ठीक है, चित्रम सेम रहेगा। और द्रक्ष्यति का बहुवचन हो जाएगा द्रक्ष्यति द्रक्ष्यत है द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, तो आपका वाक्य बन जाएगा सा चित्रम द्रक्ष्यन्ति, वे सब चित्र देखेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने नीचे वाले वाक्यों को चेंज करना। ठीक है, पहला वाक्य आपको दिया गया, त्वम पाठम पठिष्यसि। तुम पाठ पढ़ोगे, तुम पाठ पढ़ोगे। तो इसका आपने क्या करना है? इन्होंने द्विवचन बनाया, युवाम दे दिया आपको, कर्ता इन्होंने चेंज कर दिया। पाठम आपका सेम आ जाएगा, और आपने सिर्फ क्रिया बदलनी है। क्रिया आपकी हो जाएगी, ये मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष में द्विवचन में क्या बनेगा? पठिष्यसि पठिष्यथ है। क्या बन जाएगा आपका? पठिष्यथ है। युवाम पाठम पठिष्यथ है, तुम दोनों पाठ पढ़ोगे। फिर आपने बहुवचन बनाना है। युवाम का बहुवचन हो जाएगा यूयम, पाठम सेम लिखा जाएगा, और क्रिया आपकी बहुवचन में क्या हो जाएगी? पठिष्यसि पठिष्यथ है पठिष्यथ। ठीक है, तो क्रिया आपकी बहुवचन में क्या बन जाएगी? पठिष्यथ, यानी तुम सब पाठ पढ़ोगी। ठीक है, इस प्रकार अगला वाक्य है, अहम जलम पास्यामि, मैं जल पीऊँगा। तो अब द्विवचन में आप बनाएंगे, अहम का बन जाएगा आवाम, क्योंकि अहम के रूप आते आपके अहम। ठीक है, आवाम और वयम। तो अहम का द्विवचन बन गया आवाम, इसको आप ऊपर लिख सकते हैं मैं को अनुसार करके। आवाम जलम सेम लिखा जाएगा। और पास्यामी का द्विवचन में क्या बन जाएगा? पास्यामी पास्याव है। उत्तम पुरुष में आपके चलेंगे पास्यामी पास्याव है पास्याम है। तो इसी प्रकार आप बहुवचन में बनाएंगे। यहाँ पर अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम, वयम यहाँ पे लिख दिया इन्होंने। जलम आपका सेम रहेगा, कर्ता कर्म कारक है ये बीच में, इसको सेम लिखना है, सिर्फ आपने कर्ता और क्रिया को चेंज करना है। और पासयामी का बहुवचन हो जाएगा पासयामी पासयाव है पासयाम है। ठीक है, पासयाम है, यानी कि हम सब पानी पिएंगे। वयम जलम पासयाम, ये आपका वाक्य बन जाएगा, पासयाम है। ठीक है, उसके बाद है आपका वाक्य है, कन्या कथाम लेखिष्यति, कन्या कथा लिखेगी, यानी लड़की कथा लिखेगी, कहानी लिखेगी। इसको क्या करना? पूरे वाक्य को आपने अब चेंज करना है। कन्या का द्विवचन क्या हो जाएगा? कन्ये, लता की तरह आपका चलेगा, जैसे लता लते, कन्या कन्ये। ठीक है, कथाम सेम लिखना है, कन्या कन्ये। तो लेखिष्यति का द्विवचन क्या हो जाएगा? लेखिष्यति लेखिष्यत है, ये आपके चलेंगे लेखिष्यति लेखिष्यत है लेखिष्यन्ति। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? लेखिष्यत है, दो कन्याएं या दो लड़कियां कथा लिखेंगी। फिर आपने यही वाक्य बहुवचन बनाना। कन्या का बहुवचन हो जाएगा कन्या, कन्या कन्ये कन्या, ये विसर्ग लग जाएंगे यहाँ पर। कन्या जैसे लता लते लताः, कन्या कन्ये कन्याः। कथाम सेम लिखेंगे। और लेखिष्यति का बहुवचन हो जाएगा लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। ठीक है, तो आपका वाक्य बन जाएगा कन्या कथाम लेखिष्यन्ति। ठीक है, सब कन्याएं कथा लिखेंगी। अगला वाक्य आपका है, आचार्य यानी कि गुरुजी उपदेशम दास्यति, उपदेश देंगे। आचार्य उपदेश देंगे, इसको बहुवचन
पहले द्विवचन में बनाएंगे। आचार्य का द्विवचन क्या हो जाएगा? आचार्यौ, बालक की तरह चलेगा आपका, जैसे बालक है बालकौ, आचार्य आचार्यौ। उपदेशम सेम लिख देंगे। और दास्यत, ये दास्यति का द्विवचन हो जाएगा दास्यति दास्यत है, इसके रूप चलेंगे दास्यति दास्यत है दास्यन्ति। ठीक है, तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? दास्यति दास्यत है दास्यत है। ठीक है, यानी कि 2 आचार्य उपदेश देंगे। उसके बाद बहुवचन में बनाएंगे। आचार्य का बहुवचन हो जाएगा आचार्य आचार्यौ आचार्यः, आचार्यः हो जाएगा। उपदेशम सेम लिख देंगे। और दास्यति का बहुवचन हो जाएगा दास्यन्ति, आचार्यः उपदेशम दास्यन्ति, सभी आचार्य उपदेश देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक वचन में बनाना वाक्य। कौन सा दिया है आपको? द्विवचन का वाक्य दिया हुआ यहाँ पर। सिंहौ उच्चई गर्जिष्यत है, तो सिंहौ का एक वचन क्या हो जाएगा? सिंह, उच्चई सेम लिखना है। गर्जिष्यत का एक वचन हो जाएगा गर्जिष्यति। जैसे आपके गर्ज धातु का लिट लगा चलेगा, गर्जिष्यति गर्जिष्यत है गर्जिष्यन्ति, तो एक वचन में क्या बनता है? गर्जिष्यति। ठीक है, इसी वाक्य को आपने फिर बहुवचन में बनाना है। सिंहों का बहुवचन हो जाएगा सिंहा, सिंहा उच्चई सेम लिखना है। और गर्जिष्यतः का बहुवचन हो जाएगा गर्जिष्यन्ति, सिंहा उच्चई गर्जिष्यन्ति, सभी शेर जोर से गरजेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका वाक्य है अहम पाठ, ये आपको बनाना है। एक वचन में भी आपको बनाना है, द्विवचन में भी आपको बनाना है। बहुवचन का अब आपकी बार दिया है, अब की बार आपको बहुवचन का वाक्य दिया गया है। वयम पाठम समृष्यामः है, वयम पाठम समृष्यामः। तो अब मैंने आपको बताया था जो अहम के रूप होते हैं मैं के, वो चलते हैं अहम, आवाम और वयम। तो आपको पहले एक वचन का वाक्य बनाना, तो एक वचन में क्या ले लेंगे हम? अहम, यहाँ पर अहम लिख दिया। पाठम सेम लिखना है। समृष्यामः, ये उत्तम पुरुष यानी लास्ट वाली लाइन आपको पढ़नी है। समृष्यामि कैसे चलेगी आपकी? जैसे ये आपका मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर पटिश्यामी बना दिया, यहाँ पर समृष्यामी बनाना आपको, अब समृष्यामी। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना समृष्यामी, मैंने पटिश्यामी धातु लगा दी यहाँ पर, समृष्यामी लिखना आपने। ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा अहम पाठम समृष्यामी। ठीक है, मैं पाठ याद करूँगा, मैं पाठ याद करूँगा, इसके आपके रूप चलेंगे समृष्यामी समृष्यावः समृष्यामः। तो द्विवचन में आपका बन जाएगा, यहाँ पर अहम का द्विवचन हो जाएगा आवाम, पाठम सेम लिखेंगे। और यहाँ पर ये काट देना, इसको इस जगह लिखना आपने समृष्यामः समृष्यावः समृष्यावः। हम दोनों पाठ याद करेंगे। और बहुवचन में आ जाएगा वयम पाठम समृष्यामः। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष की आपने क्रिया लगानी है। समृष्यामि, यहाँ पर आ जाएगा समृष्यामि, यहाँ पर समृष्यावः। अहम का एक वचन, मैं का एक वचन हो जाएगा अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन दिया गया वयम, अहम आवाम वयम, समृष्यामि समृष्यावः समृष्यामः। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6, कहता कि युवकः इत्यस्य किम पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम। कहता कि युवकः शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द पाठ में प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर पाठ में क्या आता है आपका? तृणः। जैसे आपका वाक्य आता है ना, बालः वृद्धः तृणः च जागरिष्यन्ति, तो वहाँ पर तृणः शब्द प्रयोग किया गया युवक के लिए। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आपने यहाँ पर लिख देना है और साथ में इसको टिक मार्क कर देना। ठीक है, उसके बाद है उदय है, उदय है अस्य विलोम पदम किम। उदय है, इसका विलोम पद क्या है? यानी कि विलोम यानी विपरीतार्थक, तो उदय का विपरीत क्या होता है? अस्त, तो क्या हो जाएगा? अस्तम, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अस्तम। उसके बाद है तारकाणामपि उदय भविष्यति, तारों का भी उदय होगा। तो
इत्यत्र अव्ययपदम किम। यहाँ पर अव्ययपद क्या है? तो अव्ययपद क्या होते हैं? जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि परिवर्तित नहीं होते, यानी कि जो शब्द बदलते नहीं है कभी भी, एक ही रूप में रहते हैं, एक वचन में भी, द्विवचन में भी, बहुवचन में भी, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी, और प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी जितने सातों विभक्तियों में वो एक समान रहते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे अव्यय। ठीक है, अव्यय का अर्थ क्या होता है? जो परिवर्तित नहीं होते, जो बदलते नहीं होते, नो चेंज। ठीक है, तो ऐसा शब्द इनमें क्या है? अपी शब्द है, जो कभी चेंज नहीं होता। तो यही आपका क्या है? अव्यय। ठीक है, उसके बाद है आपका बालः। ठीक है, बालः अस्य पर्यायपदम किम भवति। बालः का पर्यायवाची पद क्या है? तो बालः का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बालकः। बालः का अर्थ भी बालकः होता है, बालकः का भी बालकः। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपने लिख लेना है बालकः। उसके बाद है लोकः वाटिकायाः सौंदर्यम द्रक्ष्यन्ति। लोग वाटिका की सुंदरता देखेंगे। इत्यत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पर कर्तृपद क्या है? कर्तृपद यानी कि कर्ता पूछ रहा आपसे, कर्ता कौन क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? देखने का। और देखेंगे कौन? लोकः, यानी कि लोग। क्या लोग क्या करेंगे? वाटिका की सुंदरता देखेंगे। देखेंगे कौन? लोग, यानी कि लोकः। तो जो काम करता वही कौन होता है? कर्ता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा लोकः। ठीक है, अगला है आपका सूर्यस्य इत्यत्र का विभक्ति। सूर्यस्य इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो जैसे आपको बालक का शब्द रूप याद किया करा था मैंने, तो बालकस्य आपका कहाँ बनता है? षष्ठी के एक वचन में। तो सूर्यस्य भी कहाँ बनेगा आपका? वहीं पर षष्ठी के एक वचन में। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे विभक्ति पूछी है, तो क्या लगानी है आपने? षष्ठी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है तापसः अनले यक्षयन्ति। तपस्वी आग में यज्ञ करेंगे। अत्र क्रियापदम की। यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो क्रियापद क्या होता है? जो काम हो रहा है वो हमारा क्या होता है? क्रियापद होता है। तो यहाँ पर काम क्या होगा? हवन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यक्षयन्ति, यानी यज्ञ करेंगे, ये हमारा क्रियापद है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा यक्षयन्ति। अगला है मनः इत्यस्य पर्यायपदम किम। मन का, मन क्या होता है? हमारा जो हृदय होता है उसको बोलते हैं मन। तो इसका पर्यायवाची क्या आता है यहाँ पर? इसका पर्यायवाची यहाँ पर चित्तम। चित्तम को भी हम क्या बोलते हैं? मन। चित्तम का अर्थ भी क्या होता है? मन, और मनः का भी मन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। चंद्रस्य उदय कदा भविष्यति। चंद्रमा का उदय कब होगा? तो कब होता है? सायंकाले। शाम को होता है ना चंद्रमा का उदय। जब शाम होती है, सूरज छिप जाता है, तो चंद्रमा का उदय होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सायंकाले। ठीक है, अगला वाक्य है अनले के यक्षयंती। आग में कौन हवन करेंगे? तो आग में कौन हवन करेंगे? तपस्वी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तापसः। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापसः। ठीक है, और आगे कहता है भक्तः कस्य दर्शनाय आगमिष्यन्ति। भक्त किसके दर्शन के लिए आएंगे? तो भक्त किसके दर्शन के लिए आएंगे? ईश्वर के। तो क्या हो जाएगा? ईश्वरस्य। ठीक है, और या छात्रः कान पठिष्यन्ति। छात्र किसको पढ़ेंगे? तो किसको पढ़ेंगे? वो ग्रंथों को। तो क्या हो जाएगा? ग्रंथान। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रंथान। अगला है लोकः कस्याः सौंदर्यम द्रक्ष्यन्ति। लोग किसकी सुंदरता देखेंगे? तो किसकी सुंदरता देखेंगे? वो वाटिका की। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? वाटिकायाः। ठीक है, वाटिकायाः। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 7। अगला आपका प्रश्न नंबर 8 कहता है कि प्रातःकाले जागरणम किमर्थम आवश्यकम। कहता है कि प्रातःकाल यानी सुबह, जागरणम जागना, उठना, यानी कि समय पर उठना, किमर्थम आवश्यकम क्यों आवश्यक है? सुबह जल्दी उठना क्यों आवश्यक है? ये आपसे पूछ रहा है। टाइम से उठना सुबह क्यों आवश्यक है? इसके क्या लाभ हैं? चर्चाम कुरुत। इसके विषय में चर्चा कीजिए, बात कीजिए, यानी कि उसके फायदे बताइए। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आपकी नीचे लिखा हुआ है। इसकी मैं एक बार हिंदी करा देता हूँ। यहाँ से आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। कहते हैं कि प्रातःकाले जागरणम स्वास्थ्यवर्धकम भवति। प्रातःकाल समय पर उठना, यानी प्रातःकाल उठना
स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। प्रातःकाले भ्रमणेन शरीरस्य शारीरिक, ये शारीरिक है यहाँ पर। ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास च भवति। कहते हैं कि प्रातःकाल भ्रमण से शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, शरीर भी मजबूत बनता है और हमारा मन भी विकसित होता है, हमारी दिमाग तेज होता है। आगे कहते प्रातः वातावरण शुद्धम भवति। सुबह जो वातावरण होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि जो प्रदूषण होता है वो सारा रात को ठंड के कारण नीचे बैठ जाता है। धूल भी, जितनी भी धूल होती है वो नीचे बैठ जाती है और सारा जो वातावरण होता है वो शुद्ध हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। आगे कहते हैं शीतल है मंद पवन वहती। शीतल ठंडी, मंद धीमी धीमी, ठंडी और धीमी धीमी हल्की हल्की हवा चलती है। येन शरीरे स्फूर्ति संचारम भवति, जिससे शरीर में स्फूर्ति का यानी ताजगी आती है, स्फूर्ति का संचार होता है, ताजगी बनी रहती है, आलस्य दूर होता है। शुद्धेन पवनेन अस्माकं रक्तम अपि शुद्धम भवति। शुद्ध पवन से, शुद्ध हवा से हमारा जो रक्त है, जो खून है, वो भी क्या होता है, शुद्ध होता है। येन शरीरे अनेकानाम रोगाणाम नाश भवति, जिससे शरीर में अनेक रोगों का नाश होता है, अनेक रोग नष्ट होते हैं शरीर में। किससे? प्रातः भ्रमण से। जब प्रातः भ्रमण के लिए जाएंगे तो वातावरण शुद्ध मिलेगा, ठंडी हवा मिलेगी, ताज़ी हवा मिलेगी। तो वो ताज़ी हवा में जब हम सांस लेंगे तो अंदर जब वो सांस हमारे फेफड़ों में जाएगी तो वहाँ से वो रक्त को, हमारे खून को शुद्ध करेगी और खून के शुद्ध होने से अनेक प्रकार के रोग है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि प्रातःकाले जागरणेन अस्माकं दिनचर्या भी सुचारू रूपेण चलती। प्रातःकाल उठने से, सुबह उठने से, टाइम पर उठने से जो हमारी दिनचर्या, जो हमारी रूटीन है वो भी सही ढंग से चलती है। ठीक है, अगर लेट उठेंगे तो सारे काम लेट होते चले जाएंगे, टाइम से उठेंगे तो सारे काम वो समय पर पूरे होते चले जाएंगे। तो कहता है कि अस्माकं सर्वाणि कार्याणि समय पूर्णम भवति, हमारे सारे काम सही समय पर पूरे होते हैं। अतः स्वस्थ सुखी जीवनाय प्रातःकाले जागरणम अति आवश्यकम है। इसलिए स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए सुबह यानी प्रातःकाल में जागना, समय पर जागना या जल्दी जागना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रश्न 8 के उत्तर को यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी, वहाँ से ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न मैंने कराए इनमें से आपने प्रश्न नंबर 7 व 8 को अपनी नोटबुक में करना है। इससे पहले मैंने प्रश्न नंबर 3 व 4 को आपको नोटबुक में लिखवाए। 4 प्रश्न आपकी नोटबुक में आपने लिख लेने हैं और बाकी सभी प्रश्नों का आपने बुक में फिल कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।